आज का हमारा विषय है कि अगर आप भी रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो क्या आपको रियल एस्टेट के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, या फिर आपको रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी परचेस करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। तो आइए आज इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विलास पाटिल। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है अगर आप भी रियल एस्टेट में या फिर आप अपने खुद के लिए कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, लैंड हो या एक्सेट्रा कुछ भी हो। तो ऐसा होता है कि कई बार रियल एस्टेट के अंदर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक करने चाहते हैं, तब जो भी सेलर होता है, बिल्डर, डेवलपर जो भी होता है, वो आपको कई सारे कमिटमेंट या कई सारे बातों को समझाते हुए, बताते हुए बुकिंग लेते हैं। अब ऐसे केसेस के अंदर अगर बिल्डर डेवलपर जेन्युइन है तो उन्होंने जो कमिटमेंट, जो बातें आपको बताई थी, उनके ऊपर वो खरे उतरते हैं और आपको जब पोजीशन आता है तब रेडी पोजीशन के टाइम पे आपको जो कमिटमेंट होते हैं वो पूरे पूरे फुलफिल करके पोजीशन दिया जाता है। तो कई केसेस के अंदर ये जो कमिटमेंट्स होते हैं ये फेल हो जाते हैं, यानी कि जो बिल्डर, डेवलपर या फिर जो भी सेलर है, उन्होंने आपको जो जो चीजें, जो जो बातें, जो जो कमिटमेंट किए थे, उनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ चीजें मिसिंग हो जाती है। तब आपको ऐसा लगता है कि मैंने जब बुक किया था तब मुझे इतने इतने कमिटमेंट दिए गए थे, लेकिन अब मुझे जब प्रॉपर्टी मिल रही है तो मुझे इनमें से कुछ चीजें गायब है। भाई आपने तो ये बोला था, पर ये तो मुझे मिल नहीं रहा है। इस तरीके से कई सारे इश्यूज पोजीशन आने तक हो जाते हैं कभी कभार। तो उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि भाई काश मैंने रेडी पोजीशन में ही प्रॉपर्टी परचेस की होती तो मेरे लिए अच्छा रहता। तो इसमें विस्तार में बात अगर करें तो देखिए, ऐसा होता है कि कई लोग प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए जाते हैं, तब उन लोगों को इस चीज में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मैं रेडी पोजीशन में जाऊं या फिर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन में बुक करना चाहिए था। तो ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी खुद की जो नीड है, जो जरूरत है, उसे पहचानिए, उसे सोच समझकर देख लीजिए एक बार। क्योंकि कई केसेस के अंदर ये होता है कि अगर आप रियल एस्टेट में अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी परचेस करने का इन द सेंस कि आप अपने लिए पहले तो खुद का छत यानी कि खुद का घर परचेस करने वाले हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर डिपेंड करता है कि आपकी नीड और आपका जो पर्पस है वो क्या है। तो पहले वो एग्जैक्टली आप समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके ऊपर फैमिली में अपने मेंबरों के साथ डिस्कस कर लीजिए, तो आप आपका डिसीजन जल्दी ले पाएंगे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उस केस में आपको रेडी पोजीशन में जाना ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि आपको अगर अभी रेंट पे रह रहे हैं या फिर अभी आपके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर उस केस में आपको जल्द से जल्द अपनी रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए और रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी में आपको शिफ्ट होना चाहिए। क्योंकि आप इस साइड में रेंट भर रहे हो तो रेंट पे करने से अच्छा तो खुद की प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए, लेकिन वो रेडी पोजीशन में जाना चाहिए, रेंट में से छुटकारा मिल जाए। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब कई केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि आप भले रेंट पे रह रहे हैं लेकिन आपको अभी प्रॉपर्टी परचेस करने का पॉकेट नहीं है या फिर आपके पास उतना फंड नहीं है। तो उस केसेस के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जनरली आप जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन उसमें बुक करने से पहले आपको कई बार ये चीजें चेक कर लेनी चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट में आप जा रहे हैं उसका सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन सही सही तरीके से है कि नहीं, वो जो प्रोजेक्ट है वो रेरा सर्टिफाइड है कि नहीं, एंड जिस बिल्डर या डेवलपर के प्रोजेक्ट में आप बुकिंग करने के लिए जा रहे हैं, इफ अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो की बात है, तो वो जो बिल्डर है वो मार्केट में जेन्युइन है कि नहीं। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि बुकिंग करने के टाइम पे जब आप जाते हैं तो सारे बिल्डर, मैक्सिमम बिल्डर जो मार्केट में रनिंग प्रोजेक्ट्स में है, वो लोग आपको कमिटमेंट करते हैं, सारे अच्छे ही कमिटमेंट होते हैं, लेकिन
आफ्टर बुकिंग होने के बाद जब पोजीशन आने की बात आती है तब तक 1.5, 2, 3 साल का पीरियड हो जाता है। तब तक 3 साल 2 साल जब भी आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है, रेडी स्टेज पे आती है, तब तक कई सारे कमिटमेंट बिल्डर की तरफ से फुलफिल नहीं हुए होते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि वो मिस हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं या बिल्डर छोड़ देते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि बिल्डर जो है वो जेन्युइन है कि नहीं, कि उसने इसके पहले जो प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर किए थे वहां पर उन लोगों ने कितनी जेन्युइननेस के साथ पोजीशन हैंड ओवर किए थे। तो ये भी एक आप चेक कर सकते हो। तो वहां से भी आपको ये पता चल सकता है कि मैं जिस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बुकिंग करवाने वाला हूँ वो बिल्डर कितना जेन्युइन है और कितने जेन्युइनली वो मुझे भी अपनी प्रोडक्ट हैंड ओवर करने वाला है, रेडी पोजीशन में मुझे भी देने वाला है प्रोडक्ट। तो वो जो भी होगा, आपका फ्लैट होगा, शॉप होगा, अपार्टमेंट होगा, डुप्लेक्स होगा, बंगलो होगा, फार्म हाउस होगा, व्हाटएवर जो भी प्रॉपर्टी, तो ये चीजें होती है। तो इसमें बेसिक फंडा काम करता है कि आपकी नीड क्या है। अगर आपकी नीड ये है कि आप 2 से 3 साल तक रुक सकते हो तो डेफिनेटली आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बुक कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए वो सारे चेक कर पूरा 100% कंफर्म करके आप उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है 2-3 साल रुकने का, तो फिर आप रेडी पोजीशन में भी जंप कर सकते हैं। रेडी पोजीशन में भी जाने के बाद आपको कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी चेक कर लेने चाहिए। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए और वो कहाँ कहाँ किस किस जगह पे जरूरी और इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे। अभी के वीडियो में पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है या अगर आपके पास वक्त नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी परचेस कर लेनी चाहिए और वहां पे शिफ्ट होके खुद के लिए रहने के लिए घर कर लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। आपके नीड के ऊपर ये डिसीजन आता है कि अगर आप डिसीजन रेडी पोजीशन का लेंगे या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन का लेंगे, तो जो भी है वो आपकी चीज, आपका डिसीजन, आपकी परिस्थिति, आपकी पोजीशन आपको पता होगी कि आज के तारीख में आप किस स्टेज के ऊपर खड़े हैं। आपके पास अगर वक्त है तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकते हैं, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर रेडी पोजीशन में भी जा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कुछ लगे तो कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप YouTube पे मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए इसी तरह के से वीडियो बनाता रहूंगा और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।